दोस्तों आज की कहानी है सब गलती दामाद जी की है। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो सबसे पहले। मम्मी जी, मेरी मम्मी आपसे बात करना चाहती हैं। यह कहकर सोनाली ने अपनी सासू माँ को फ़ोन दे दिया। नमस्ते समदन जी, सोनाली की मम्मी साधना ने कहा। हाँ जी नमस्ते, क्या हाल हैं? सोनाली की सासू माँ कमला जी ने नमस्कार कहा। जी बात यह है कि मुझे आपसे आपके बेटे रवि की शिकायत करनी है। वो मेरी बेटी की सुनते ही नहीं हैं, हमेशा अपनी ही मनमानी करते हैं। मैं कह रही हूँ आपसे, इसमें मेरी बेटी की कोई गलती नहीं है, सब गलती दामाद जी की है। आप अपने बेटे को समझाती क्यों नहीं हैं? आपने अपने बेटे को कुछ नहीं सिखाया। अब हर बार गलती सोनाली की नहीं होती है, फिर भी उसे डांट देते हैं। सोनाली सारे काम करती है फिर भी उसे सुनना पड़ता है। वो भी इंसान है, कोई नौकरानी नहीं है। हमने अपनी बेटी दी है और दामाद जी हैं कि कुछ समझते ही नहीं हैं। आपने अपने बेटे को पढ़ा लिखा दिया पर कोई संस्कार नहीं दिए। उसका खामियाजा मेरी बेटी भुगत रही है। सब कुछ वो सहन करती है। दामाद जी जब चाहे गुस्सा हो जाते हैं। मेरी बेटी सहम कर रहती है। मैं बता रही हूँ आपको, कमला जी सब गलती आपके बेटे की है। वो ही मेरी बेटी को समझ नहीं पाए। ये सुनते ही कमला जी का पारा सड़ गया। साधना जी आप चुप हो जाइए, ये क्या तरीका है बेटी की सास से बात करने का? इस तरह कभी कोई अपने जवाई की कमियां नहीं गिनते। आपने तो संसार की सारी सीमाएं पार कर दी हैं। सोनाली ने आपके कान भरे होंगे। पति पत्नी की बीच की बात है, हो जाता है। अब छोटी छोटी घर की बातें सोनाली आपको बताएगी और आप हमें सुना रही हैं। जवाई की कमियों को ढूंढते हैं। इस तरह आप तो मेरे बेटे रवि की गलतियां बता रही हैं, जैसे कोई माँ अपने बेटे की बताती हैं। कमला जी, अब मैं सोनाली की माँ हूँ तो मुझे सोनाली का दर्द आएगा ही। अब मैं ज़माने भर में बातें सुनाती रहूं, सबको कहूं, इससे ऐसा तो आपको ही कह दूं। वैसे भी समस्या का समाधान आपके पास ही है। साधना जी ने बोला। साधना जी, मैं आपसे फिर कह रही हूँ, बच्चे बड़े हैं, उनकी अपनी दिक्कतें हैं, उनको छोड़ दीजिए। अब रवि जाने सोनाली जाने, आपका इस तरह मुझे फ़ोन करना सही नहीं है। कमला जी ने गुस्से में कहा। वही तो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। कमला जी, अब सोनाली की छोटी छोटी गलतियों के लिए मुझे फ़ोन कर देती हैं और कहती हैं कि आपने अपनी बेटी को कुछ नहीं सिखाया, तो बड़ा बुरा लगता है। हर माँ अपनी बेटी को सब सिखाती हैं, पर ससुराल में उसे सब नए सिरे से शुरू करना होता है। मैं भी तो यही कर रही हूँ। पति पत्नी के बीच में झगड़ा उन दोनों को सुलझाना होता है। आप मुझे फ़ोन कर देती हैं कि मेरी बेटी झगड़ालू है, उसमें सहन शक्ति नहीं है, वो जुबान लड़ाती हैं। अब हम जैसी बहुओं का ज़माना गया। सोनाली को कुछ गलत लगा, कुछ बुरा लगा तो वो आपसे रवि को कहेगी ही। मेरी बेटी सोनाली अब आपके घर की बहू है।
इज्जत है। आप मुझे फ़ोन करके अपनी बहू की इज्जत कम कर देती हैं। छोटी छोटी बातों को मुझे सुना देती हैं। आप अपनी घर की रोज़मर्रा की बातें भी मुझे सुना देती हैं। आपको अपना घर परिवार संभाल कर रखना है। अपने बेटी बहू की खुशियों को हिस्सों को ख्याल रखना है। जिस तरह आप अपने बेटे के खिलाफ नहीं सुन सकती हैं, उसी तरह मैं भी अपनी बेटी के खिलाफ रोज़ की शिकायतें नहीं सुन सकती हूँ। सोनाली कुछ गलती करती हैं तो आप उसे सिखाइए, मौका दे। आखिर वो आपके घर की बहू है। कोई बड़ी बात हो तो मैं सदैव सुनूंगी और सोनाली का साथ दूंगी। मैं चाहती हूँ हम दोनों के बीच में भी स्वस्थ रिश्ता बना रहे। इतना कहकर साधना जी ने फ़ोन रख दिया। ये सब सुनकर कमला जी शर्मिंदा हो गई और उन्होंने बीते दिनों को याद किया। किस तरह वो सोनाली की हर छोटी बड़ी बात के लिए साधना जी को दोष देकर और फ़ोन करके शिकायत कर देती थी। आज उन्हें खुद बहुत बुरा लग रहा है। जब रवि के लिए साधना जी ने फ़ोन कर दिया, कमला जी ने यह खुद से वादा किया कि आगे से वो सोनाली की मम्मी को फ़ोन करके सोनाली की शिकायत नहीं करेगी। पाठकों, यह वीडियो थोड़ा सा अलग है। हर बेटे की माँ अपना ये जन्मसिद्ध अधिकार समझती है और बहू की माँ को झट से फ़ोन लगाकर सुना देती हैं। जिस तरह उनकी बहू सुनती हैं, सहती हैं, उस तरह वो चाहती हैं कि बहू की माँ भी सुने और सहे। ऐसा होता भी है। वो यह सोच कर देखे कि कभी उनके बेटे की सास शिकायत और गलतियों के लिए फ़ोन करे तो उन्हें क्या अच्छा लगेगा। मगर ऐसा होता नहीं है। हर सास को अपनी जवाई की कमियां और गलतियां पता रहती हैं, पर वो कभी जग जाहिर नहीं करती हैं। बेटी को भी यह सिखाती हैं कि वो सहना सीखे। हर सास इसके उलट बहू की गलतियां गिनाती रहती है, उसके मायके फ़ोन कर देती है, उसके माता पिता भाई भाभी के लिए अपशब्द भी कह देती है। इस पर विचार करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, इस वीडियो से आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके हमारे को ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।